इजराइल ने शनिवार को लेबनान के कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से हवाई हमले किए हैं। खबरों की माने तो लेबनान द्वारा किए गए रॉकेट हमले के बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 4 महीनों में भीषण संघर्ष देखने को मिला है। इन हवाई हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। दक्षिणी लेबनान के तौलीन गांव में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा तटीय शहर सिदोन में हुए एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। सीरिया के सीमा के पास एक गांव में किए गए हमले में 5 लोग घायल हुए हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इन हमलों की जानकारी दी है। इजरायली सेना ने हमले को लेकर बताया कि लेबनान ने सीमा के पास स्थित मेटुला नगर की ओर से 6 रॉकेट दागे थे, जिनमें से 3 इजराइल की सीमा में घुस गए थे। हालांकि उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यक्रम ने सेना को लेबनान के कई लक्ष्यों पर हमला करने के आदेश दिए हैं। ये हमले उन जगहों पर होने हैं जहां ईरान समर्थित उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह की मौजूदगी है। सेना ने यह भी कहा है कि वो इस हमले में शामिल संगठन की पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चर पर हमला किया है। आपको बता दें कि इन हमलों ने युद्ध विराम की चर्चा को कमजोर कर दिया है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने गाजा में भी हमास के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया और कहा कि वो युद्ध विराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने दक्षिणी क्षेत्र में सेना को सभी आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि लेबनान युद्ध में वापसी नहीं चाहता। आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद फिर से ये संघर्ष भड़क उठा था। इसके बाद ये संघर्ष तीव्र हो गया है और इजरायली हवाई हमलों में कई वरिष्ठ हिजबुल्लाह नेताओं की मौत हुई है। लेबनान में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि लगभग 60,000 इजरायलियों को विस्थापित होना पड़ा है। युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल को जनवरी के अंत तक लेबनान से अपनी सेनाएं वापस बुलानी थी, लेकिन इसे 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल पर दबाव डालने की अपील की कि वो वापसी की शर्तों को पूरा करे। इन हमलों के बीच इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। शुक्रवार रात किए गए एक और इजरायली हवाई हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि गाजा में अपनी ऑपरेशन को बढ़ती हुई तीव्रता के साथ जारी रखेंगे, जब तक कि हमास बचे हुए बंधकों को रिहा नहीं कर देता। अब जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं, दावा किया जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो सकता है।